नीम का थाना जिले का जो दर्जा था उसको निरस्त किया गया है। ये नीम का थाने के इतिहास के लिए बहुत बड़ा शर्मसार करने वाला दिन है कि आज नीम का थाना को बड़े संघर्ष के बाद मिला हुआ मान सम्मान आज भाजपा की राजस्थान की जो सरकार है उसके द्वारा छीन लिया गया। ये नीम का थाना लोगों के साथ बहुत बड़ा आघात है। इसमें खेतरी, उदयपुरवाटी, श्रीमाधोपुर, नीम का थाना, पाटन, इन सारे इलाकों में बहुत बड़ी मायूस है। सारे के सारे लोग बड़े नाराज हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है और हम इसका जवाब राजस्थान की भाजपा सरकार से लेंगे। भाजपा सरकार को सबक सिखाएंगे, उसकी गिरेबान में हाथ डाल के नीम का थाना को वापस जिला ला करके इसका सम्मान दिलाने का काम करेंगे। हम भाजपा की राजस्थान की सरकार से निवेदन करते हैं कि आप नीम का थाना के सारे मापदंडों के बावजूद, जो पूरे मापदंड पूरा करता है नीम का थाना जिला बनने के, उन सारे मापदंडों को दरकिनार करके नीम का थाना का मान सम्मान आपने राजनीतिक व्यवस्था के चलते छीनने का काम किया है। ये कुठारा घात करने का काम किया है। नीम का थाना पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेगा, किसी भी हद तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा और इसका खामियाजा जयपुर में बैठे सारे मंत्रियों को भुगतना पड़ेगा। इन मंत्रियों की हालत खराब कर देंगे, मंत्रियों की गाड़ियों को बाहर भी निकलने देंगे। ये भी नीम का थाना की धरती से हम चुनौती देते हैं। उनको साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि नीम का थाना में जो कॉमर्शियल लोग हैं, जो नीम का थाना में आज तक जो शासन में बैठे रहे, चाहे वो भाजपा में प्रतिनिधित्व करे हो चाहे कांग्रेस में करे हो, ये लोग फुल फ्लैश कॉमर्शियल आदमी हैं। इन लोगों को नीम का थाना की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ यहाँ पे व्यापार करने के लिए आते हैं। इनका घर बार परिवार के कोई यहाँ नहीं रहते। हम इनसे भी कहना चाहते हैं कि आप नीम का थाना छोड़ दो, नीम का थाना को नीम का थाना के हाल पे छोड़ दो। नीम का थाना खुद अपनी लड़ाई को लड़ेगा, ये लड़ने में सक्षम है। नीम का थाना खुद इस लड़ाई को लड़ेगा, पूरी ताकत से लड़ेगा और नीम का थाना को वापस इसका खोया हुआ सम्मान दिलाने के लिए और वापस सम्मान लेने के लिए नीम का थाना खुद पूरी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेगा। ये हम नीम का थाना की धरती से ऐलान करते हैं और ये लड़ाई आज शुरू हुई है। ये बहुत बड़े स्तर तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसकी आगामी रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे नीम का थाना को वापस जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ। अरे भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे नीम का थाना को वापस जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ। अरे नीम का थाना को वापस जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ। अरे अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे अरे अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नीम का थाना को वापस जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। काम नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। काम नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नकली मुख्यमंत्री हो बर्बाद। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या मिठाई शामिल हो, मिठाई बांटने हमारा सेना का काम नहीं है भाई साहब। अगर नीम का थाना वापस जिला बनता है तो मिठाई बांटने कहना चाहता हूँ सभी आंदोलन की आगामी रणनीति बढ़ी जाएगी। ऐसे छोटी मोटी क्या होगा भाई साहब, मजाक हुआ है, लेकिन ये जरूर है हर फैसले लागू है चीजें। अकेले हम भी नहीं है जो लड़ाई लड़े, सब आओ यहाँ पे। ये साइड में मेरे भाई बंधु खड़े हैं, इनको सबको यहाँ चौक में आना चाहिए। बैठे खड़े देख रहे हैं, भाई नीम का थाना नहीं है क्या? अरे सब नीम का थाना के लोग जो खड़े हैं बीच में हो ना, अरे खून नहीं है क्या गाँव में? आपका खून ठंडा कैसे पड़ा है? नीम का थाना का कुठारा कहा तो है,
ये एक इंसान के साथ हुआ है, नीम के साथ जिले के साथ हुआ है। साथियों, हमारे साथ ऐसा है कि युवा नेता पूरे जोश किया जाए, उसके बाद किया जाए। ये नीम का थाना के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो नीम का थाना में जिला बना दिया गया। नीम का दाना को दिलाइए, दावत रखा जाए, रखा जाए। अरे नीम का दाना को दिलाइए, दावत रखा जाए, रखा जाए। सर इसको होल्ड करेंगे ना, जय हिंद, नमस्कार। हम फिलहाल खड़े हैं खेतड़ी मोड़, नीम का थाना। जो खेतड़ी मोड़ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब ये विरोध प्रदर्शन कैसा है मैं आपको बता दूं। अभी कुछ देर पहले एक सूचना आई है कि नीम का थाना को जिले के दर्जे से जो है हटाया गया है। मतलब पहले जिला जो है गहलोत सरकार ने बनाया था, अब इसे खत्म करने की बात आ रही है। तो इसको लेकर शहर वासियों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। जैसे ही ये सूचना यहाँ लोगों तक पहुंची, विरोध करने यहाँ मुख्य जो चौराहा है खेतड़ी मोड़, यहाँ पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और जो है पुतला दहन का कार्यक्रम था। अन्य कई प्रकार से ये विरोध कर रही। आइए किस तरीके से क्या आगे क्या योजना है, किस तरीके से इनकी रणनीति है और क्या इनकी मांग है, इसको लेकर बात करते हैं। छात्र नेता विनोद भूदोली के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हम देख रहे हैं। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ, जैसा हम देख रहे हैं रात्रि को आज यहाँ पर आप नारेबाजी कर रहे हैं, किस विषय को लेकर? विषय ये नीम का थाना और पूरे राजस्थान से थाना नहीं है। नीम का थाना को पहले जिला बनाया गया और बाद में नीम का थाना को आज एक छोटा सा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी कि नीम का थाना को जिला नियुक्त किया जाता है। और नीम का थाना आज से नहीं 60 साल से मांग कर रहा है, जब भारत आजाद हुआ तब से, कि नीम का थाना को जिला बनाया जाए। और नीम का थाना बेसिकली जितने भी जिले बनने के जो पूरे के पूरे जो मापदंड होते हैं, सारे के सारे मापदंड नीम का थाना जिला पूरे करता है। उसके बावजूद सरकार नितौली कर रही है, राजनीतिक रूप से इसको फांसी पर चढ़ाने का काम कर रही है, यहाँ के लोगों के साथ अन्याय करने का काम कर रही है। और नीम का थाना को आज जो है इस फोटो को फाड़ो, फोटो को फाड़ो कहा जा रही है, रोको गाड़ी को। तो ये निश्चित रूप से यहाँ पे इतना गलत हो रहा है कि नीम का थाना को जिले से निरस्त कर दिया गया। और हम लोग ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे सरकार से अभी विनम्र अपील कर रहे हैं कि नीम का थाना को जिला यथावत बढ़ाए और यथावत रहने दे। इससे छेड़छाड़ नहीं करे, नहीं परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ेगा, नीम का थाना पूरी मजबूती से लड़ेगा, क्योंकि 60 साल से लड़ता रहा है। उसके बाद में नीम का थाना जिला बनाए। यह कोई खैरात में नहीं बना जिला, ये खैरात में नहीं बना। ठीक है, एक लंबी लड़ाई के बाद
एक लंबी लड़ाई के बाद नीम का थाना को जिला बनाया गया था और इसी को लेकर इससे पूर्व भी हम यहाँ पर जो पार्टी के जो नेतृत्व करता है प्रेम सिंह बाजोर, उनसे भी हमने सवाल जवाब किए थे, तो उनका जवाब था कि नीम का थाना को जिला कौन हटा सकता है, कहां से ये बात आ रही है। तो इस विषय में आप क्या करेंगे? जैसे प्रेम सिंह बाजोर जी ने भी इस विषय को लेकर जब सवाल किए थे, उन्होंने कहा था कि ये राजनीति करने का ढंग है और बाकी नीम का थाना को जिला से कौन दखल कर सकता है। अब ये जिला हट भी गया और आगे से सूचना आ गई, अब क्या कहना चाहेंगे? बाजोर साहब ने तो ये भी कहा था कि नीम का थाना जिला हट जाएगा, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या बात है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। करते हैं, अगर नीम का थाना जिले से हटता तो हम आपसे उनसे निवेदन करेंगे कि आप इस लड़ाई को लड़ो, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि आप राजनीति से जाएं। हम चाहते हैं आप राजनीति करेंगे और जब भी कर पाएंगे जब नीम का थाना जिला रहेगा। या आपकी भी नाक का पूरा सवाल है, तो बाजोर साहब को इसमें पूरा इंटरेस्ट लेना चाहिए। उनकी सरकार है, उनको सरकार से मांग करनी चाहिए। और राजनीति छोड़ोगे तो हम तो खुद चाहते हैं आप राजनीति करें, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जिला बढ़े, उसके बाद ही आप राजनीति करें, नहीं तो फिर राजनीति छोड़। क्या आपको लगता है प्रेम सिंह बाजोर इसमें सरकार से दखल करे तो ये जिला वापस रह सकता है? भाई उनकी सरकार है, वो कहते हैं कि अगर नीम का थाना जिला चला गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी थी, उसके बाद भी वो लड़े थे, तो अब उन्होंने खुद ने जबान दी। मैं ये समझता हूँ कि बाजोर साहब असली राजपूत है और वो जबान देके पीछे नहीं हटेंगे और उनको जबान को कायम करने के लिए नीम का थाना को जिला यथावत बनाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। मतलब वो चाहे तो नीम का थाना जिला रह सकता है, अगर वो चाहे तो निश्चित रूप से रह सकता है। अगर उनके पास नहीं है तो नीम का थाना की सड़क में बिल्कुल सही है कि भाई मैं आपके साथ तो पार्टी बड़ी बात कह दी है, बड़ी घोषणा कर दी है, बड़ी घोषणा कर दी है। पार्टी उनकी है, सरकार उनकी है और वो चाहे तो नीम का थाना जिला रह सकता है, ये बात कही है। और अगर बस की बात नहीं है तो उसके लिए आगे की योजना भी छात्र नेता विनोद बुदोली यहाँ पर घोषणा कर रहे। बड़ी बात है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि बाजोर साहब की यदि सरकार में नहीं चलती है तो सरकार को छोड़ के त्याग पत्र दे के नीम का थाना की धरती पे आके बैठ जाओ और कह दो कि नीम का थाना को जिला बनाओ वापस से। ये मांग कर दो। आप यहाँ के भाजपा की टिकट पे आपने चुनाव लड़ा, तो हम ये चाहते हैं आपने ये जो पहले कमिटमेंट किए थे कि भाई नीम का थाना को जिला कौन हटा रहा है, ये केवल राजनीति है, ये झूठी बातें हैं, ऐसी कई बातें सुनने को मिली। अब उनको लेकर क्या है, वो क्या जवाब देंगे? आपको क्या लगता है? सरकार जिस प्रकार से कमेटियां बना रही थी, लोगों को गुमराह करी थी, सीढ़ी उतारी थी, डायरेक्ट तो मना नहीं करी थी कि जिला हटाएंगे। धीरे धीरे सीढ़ियां हटा रही थी, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल तो था कि ऐसा नहीं हो जाए कि नीम का थाना जिला दूर हटाए, नीम का थाना जिला चला जाए। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन हम चाहते हैं आप राजनीति में रहो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जिला बनने के बाद ही रहो, जिला बनवाने के लिए संघर्ष करो। ये अच्छी बात कही है, ये अच्छी बात कही है। राजनीति करो लेकिन अच्छे ढंग से करो। मतलब नीम का थाना को जिला बनाना चाहिए और आपको मांग करनी चाहिए सरकार से सीधे तौर पर, ये इनका कहना है। और आइए अन्य जो प्रतिनिधि हैं, अन्य लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे किस तरीके से। हाँ बताइए, आप अपना परिचय दे दीजिए। कहना चाहूँगा ये बात ये है, परिचय करवा दें एक बार आप। मेरा नाम महेंद्र बिजारनी है। हाँ बताइए। थाना से ये जिला के साथ जो कुठाराघात हुआ है, जिला को देखो सोची समझी साजिश है। यहाँ मैं आपको कहना चाहूँ उदयपुर सिटी के बाद में नीम का थाना 2nd नंबर पे रेवेन्यू देता है। मैं तो ये कहना चाहूँ यहाँ की जनता को, यहाँ की जनता जो बोली वाली जनता से जो फुसला के जो यहाँ की रेवेन्यू को लेके जा रहे हैं ना लोग, जो राजनेता जो बड़े बड़े उद्योग रेवेन्यू में 1 नंबर पे आने वाला है, जिला 1 नंबर पे। बहुत सारी लोहे की खाने चालू हो गई, काम चालू हो गया। जो मतलब उद्योगपति आए हैं उन्होंने भी यहाँ पे काफी पैसा खर्च किया है यहाँ चालू होने पर। ये कर रहे हैं नीम का थाना रेवेन्यू के मामले में, मैं बता रहा हूँ 2nd नंबर, उदयपुर सिटी के बाद 2nd नंबर पे। बिल्कुल बिल्कुल। आगे से मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ की जनता को समझना चाहिए, यहाँ का जो रेवेन्यू बाहर जा रहा है उसको रोकना चाहिए। यहाँ की जनता जब तक समझदार नहीं होगी, जब तक ये नीम का थाना के साथ ऐसा ही होता रहेगा। और मैं राजनेताओं गलती नहीं मान के जनता ही गलती मानता हूँ। चुनाव का टाइम आता है, नेता वोट मांगने जाते तो जनता को सवाल करना चाहिए कि आपने हमारे लिए किया क्या है। भाई यहाँ के ये जो सरकार पार्टी के जो लोग हैं वो एक बचाव पक्ष लाकर नया पक्ष खड़ा करेंगे, कल हमें देखने को मिलेगा। वो बोलेंगे नीम का थाना में था ही क्या, कुछ ऐसा मिलेगा मेरे को लगता है। मैं तो आपको ये बता दूं, कांग्रेस बीजेपी कुछ भी नहीं है। नीम का थाना को दोनों पार्टियां लूटने की कोशिश करती हैं और लूटती भी हैं और लूटती आ रही हैं और आगे भी लूटेंगी। यहाँ की जनता को समझना चाहिए। तो क्या एक नई पार्टी की डिमांड है यहाँ पर? डिमांड नहीं है भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, जनता को समझना चाहिए। जनता समझेगी तो नई पार्टी पैदा होगी।
नई पार्टी पैदा भी होगी, इनको समझ में भी आएगी नेताओं को कि कहाँ एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, आग बिचौली वाला काम है। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू जा रहा है उसको बंद करना चाहिए, यहाँ की माइनिंगों को बंद करना चाहिए और यहाँ से जो बाहर रेवेन्यू जा रहा है उसको बंद करना चाहिए। नीम का थाना इतना आर्थिक सहयोग कर रहा है राजस्थान का, आज राजस्थान की सरकार ने क्या किया है नीम का थाना सबको पता है, सब देख रहे हैं। इसको मैं तो ये जानूं, इसको आर्थिक तरीके से या नीम का थाना का आर्थिक जो सिस्टम बाहर जा रहा है इसको बिल्कुल रोकना चाहिए। सरकार को झुकना पड़ेगा और सब कुछ करना पड़ेगा। जिला साउथ का बनाने आएगा बदलाव। लोगों के तो घर खाली करवाए जा रहे हैं, माइनिंग वहाँ लोगों के घरों तक आ गई है, ऐसा चल रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा कहने का मतलब मैंने एक ही बात कहती ना कि माइनिंग को बंद ही करो, सारी जनता इकट्ठी होगी, जनता से बड़ा कोई नहीं है भाई। जनता राजनेता है, जनता सिस्टम है, जनता कानून है, जनता सब कुछ है। पार्टी बिखेर देगी ना, जनता को एक जगह नहीं होने देगी। नहीं जनता हो जाएगा। मतलब जनता के लिए तो बोल रहा हूँ, जनता को समझना चाहिए भाई, हर इंसान को हर व्यक्ति को यहाँ पर आप ये बात बोल रहे हैं, समझना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए बोल बड़ी बात भाई, शिक्षा बढ़ गई, हर लोगों में शिक्षित लोग हैं, सबको समझना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बढ़िया। यार तो जैसे भाई साहब ने पक्ष रखा है, बहुत ही बढ़िया बात कही है कि भाई जनता को है जरूरी अपडेट हम देते रहेंगे और आगे जाकर ये विरोध प्रदर्शन जहाँ बहुत बड़ा रूप लेने वाला है, हमें ऐसा लग रहा है कुछ ही दिनों में आगे 2-4 दिन में कुछ क्रियाविधि के दौरान मतलब एक योजना बनाकर ये बड़ा रूप लेने की संभावना ही है। जैसा हम देख रहे हैं एक छोटा सा बीज जो आज ये बो चुके हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ा आंदोलन हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हमें लग रही है। और सरकार को भी शायद फैसले को लेकर फिर से विचार विमर्श करने को ये लोग मजबूर करें, ऐसा हमें संभावित ये इनके जो है हौसले लगते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार।